नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस है, लाभ और हानि। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए पहला सवाल दोस्तों आपके सामने ही है। देखिए, कहता है एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी कहता कि 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है, तो घड़ी खरीदा कितना में था ये बताइए। क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य होता है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है। 100% होता है। 100% में से कहता है कि 200 रुपया में बेच दिया तो 20% का हानि हो गया। हानि कितना हुआ? 20%। ठीक है, 20% हानि। तो बेचा कितना में? इसका 100% में 20% का हानि हो गया, तो बेचा 80% में, नहीं 80% पर बेचा। 20% हानि हो गया, 100% टोटल होता अपने आप में, 100% ही मानना है दोस्तों। तो 80% में बेच दिया। 80% में 80% में बेचा। बात समझ में आ रहा है? प्रतिशत में 80% में बेच दिया, जबकि रियल में कह रहा है 200 रुपया में बेचा है। यानी 80% का मान 200 रुपया होता है। 80% का मान इस सवाल में 200 रुपया हो गया। तो क्या पूछा है? घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य 100% था, तो लीजिए 80% का मान जब 200 रुपया हो गया दोस्तों, तो 100% का निकाल लीजिए ना। 80% का 200, तो 100% का क्या करेंगे? 200 जहाँ है वहीं लिखिए, ऊपर है ऊपर, ये 80 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 80 को नीचे लिखिए और 100% का निकाल रहे हैं, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए अब कटा लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दीजिए। 2 से काटिएगा, 2 चौको 8 और ये 10 है, 2 पंचे 10। 4 से काटिएगा 200 को, तो कितना? 4 पंचे 20, 50 बार में 200 को 4 से 50 पंचे कितना हुआ दोस्तों? 50 गुना 5 हो जाएगा 250, नहीं तो 250 रुपया जो था ये घड़ी का क्रय मूल्य था, खरीद मूल्य 200 रुपया था और बेच दिया, सॉरी 250 रुपया था, वो खरीदा था और बेच दिया 200 रुपये में, तो हानि न हो गया 50 रुपया का। तो वही 20% होता है। नहीं विश्वास है तो देख सकते हैं आप। 250 रुपया का वस्तु था, यहाँ समझिए। अब चलिए सवाल बन गया है। अब दूसरा बता रहे हैं कि देख लीजिए कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। 250 रुपये का वस्तु था और बेचा कितना में? 200 रुपया में। देखिए कितना का हानि हो रहा है। 250 में खरीदा था और 200 में बेचा, तो कितना? 50 रुपया का हानि हो रहा है। 50 रुपया ऊपर लिखिए और क्रय मूल्य नीचे। नीचे क्रय मूल्य जो खरीदा था, 250 में खरीदा था, इसको नीचे लिख लीजिए। और प्रतिशत में लाना है अब की बार, तो प्रतिशत में 100% से गुना करते हैं। तो लीजिए 50 से इसको काटेंगे कितना? 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 20 पंचे 120 बार में, यानी 20% की हानि हुई है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? इसीलिए कहा कि 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। सही 20% की हुई, आपको लाइव प्रूफ दिखा दिए। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या। आइए दोस्तों, अगला सवाल भी आपके सामने है। कहता है एक वस्तु का दाम 500 रुपया है तथा उस वस्तु को 300 रुपया में बेचा गया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। लीजिए 500 में खरीदा था, 300 रुपया में बेच दिया। इस सवाल को बनाने के लिए इस तरह आपको बताए कि खरीदा कितने में था? 500 रुपया में। ये क्रय मूल्य, खरीद मूल्य दोस्तों होता है क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य बेचा कितना में? विक्रय मूल्य मीन्स बेचने वाला मूल्य, समझ रहे हैं? विक्रय मूल्य बेचा कितना में? 300 रुपया में। ठीक है, 500 रुपये का वस्तु 300 रुपये में बेचा गया, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत की हानि हुई। तो लीजिए रुपया में देखिए कितना का हानि हो रहा है। 500 में खरीदा, 300 में बेच रहा है। रुपया में दोस्तों यहाँ से यहाँ देखिए 500 में खरीदा था, 300 में बेच रहा है, 200 रुपया का हानि हो रहा है। ठीक है, रुपया में 200 का, और नीचे रहेगा क्रय मूल्य। लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे क्रय मूल्य रहता है, खरीद मूल्य को नीचे लिखिए, 500 को नीचे लिख लेंगे और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए 100 से ये 500 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 200 कट जाएगा 5 चौक 20, 40 बार में, यानी 40 और ये प्रतिशत।
40% दोस्तों हानि हुई है। बात समझ में आ गया है। 500 में खरीदा था, 300 में बेचा, तो 40% का हानि हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या। आइए दोस्तों अब की बार सवाल है, एक घड़ी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। लीजिए अब की बार 40% लाभ हो रहा है, 700 में बेचा, तो लीजिए अपने आप में जो खरीदा था क्रय मूल्य 100% होता है, ये बात आपको बता दिए हैं। ठीक है, 100% में दोस्तों क्या है कि ये 40% का जब लाभ हो रहा है, 40% का लाभ का मतलब क्या, 140% हो गया। 100 में खरीदा था और 40 का लाभ, 140%। ठीक, तो लीजिए 140% हो जाएगा। 40% लाभ जब कहेगा दोस्तों 100 में से जोड़ कर लिखना है और हानि 100 में से घटा कर, तो 40% लाभ मतलब 140, 100 में 40 जोड़ दीजिए 140%, और 140% का लाभ जबकि रुपया में है 700 रुपया। ठीक है, 40% लाभ का मतलब 140%, जो कि रुपया में है 700। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य तो 100% निकालना होगा, तो 100% का मान निकाल लीजिए। 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ है वहीं रहता है और ये नीचे आ जाता है, 140% उसको नीचे करिए, और 100% का निकाल रहे हैं इसीलिए 100 से गुना करेंगे। तो काटिए, 1 0 से 1 0 और 14 पंचे 70, 5 बार में 5 गुना 100, यानी 500 रुपया जो है क्रय मूल्य था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए 700 में बेचा, 40% लाभ हो गया, तो 500 में खरीदा था तब ना 40% लाभ हुआ। कैसे, आइए फिर समझ आते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। कैसे कि 700 रुपया 500 निकला ना क्रय मूल्य, 500 निकला, यानी 500 रुपया का वस्तु खरीदे थे और बेच दिया 700 में। ठीक है, 500 में खरीदे थे, 700 में बेच दिया, कितना रुपया में देखिए कितना लाभ हो रहा है, 200 रुपया लाभ हो रहा है हमको। ठीक है, 500 में खरीदे, 700 में बेचे, 200 रुपया लाभ हो रहा है। कितना पर, क्रय मूल्य नीचे, 500 को नीचे, और प्रतिशत में लाना है हमको, तो 100% से गुना। 100 से ही 500 5 बार में कटेगा, और 5 से 200, 5 चौक 20, 40 बार में कटेगा, यानी 40% दोस्तों लाभ हुआ है। रुपया में 200 लाभ हुआ था, प्रतिशत में निकाले 40%। आप प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे, हमें उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। लीजिए आप पहले कंसेप्ट से समझिए कि 100% होता है अपने आप में क्रय मूल्य, 100% आपको बताए हैं। 100% में क्या है कि 20% की हानि हो गई, 800 में बेचा, 20% का जब हानि हो गया दोस्तों, तो बेचा कितना में, 80% में, 80% में बेचा, जबकि रुपया में 800 में बेचा है। 80% में बेचा है दोस्तों, जबकि रुपया में बेचा है 800 रुपया में। तो कहता है उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% लाभ कमाना है, लाभ का मतलब क्या, 100 में जोड़िए, 120% हमें निकालना है। 20% लाभ, 100% अपने आप में होता है, 20% लाभ चाहिए तो 20 जोड़िए, 120% का निकालना है। 80% का मान हमें मालूम है 800, तो 120 का निकाल लीजिए। 800 जहाँ है वहाँ रहेगा, इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा 80 है, 80 को नीचे, और 120% का निकाल रहे हैं तो 120 से गुना। ठीक है, 100% निकालते थे तो 100 से गुना, 120 का निकाल रहे हैं तो 120 से गुना। लीजिए 1 0 से 1 0, 4 से 8 से इसको काटिए 100 बार में, 800, 100 गुना 12, ये 0 कट गया है, 100 गुना 12 यानी 1200 रुपया दोस्तों इस वस्तु का, इस कुर्सी का क्रय मूल्य था। समझ गए, कुर्सी का क्रय मूल्य 1200 रुपया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1200। दोस्तों बात समझ गए हैं, और इस सवाल को बनाने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताना चाहूँगा। कैसे, जो रुपया दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है, 800 है उसको लिख लीजिए, और देखिए पहला बात और दूसरा बात, दो बात लिखता है। पहला बात लिखता है कि 20% की हानि होती है, और दूसरा बात लिखता है 20% का लाभ प्राप्त होना चाहिए, 20% लाभ कमाना चाहता है। तो दूसरा का बात ऊपर लिखना है,
और पहल का बात नीचे। तो लीजिए इसको गुना यहाँ एक ठो दीजिए, जो रुपया दिया है लिखिए, गुना चिन्ह दीजिए और दूसरा बात ऊपर और पहला बात नीचे। दूसरा बात क्या है, 20% का लाभ। लाभ जब कहेगा दोस्तों तो 100 में जोड़कर 100 में 20 जोड़िए, हो जाएगा 120। दूसर का बात पहले और ऊपर पहल का बात नीचे। दूसर का बात ऊपर लिखे, 20% लाभ मतलब 120 और पहल का बात 20% है, इसको हानि 20% हानि है ना, इसको नीचे लिखिए। हानि का मतलब क्या, 20% हानि का मतलब 80%, 100 में से घटा करके, ठीक है। तो लीजिए अब इसको कटा लीजिए, निकल जाएगा फटाक से। तो चलिए अब इसको कटा लीजिए। 0 से 0, 4 का पहाड़ा में 4 दूनी 8 और 12 4 तिया 12 और 2 से ही 800 को काटेंगे 400 बार में, 400 तिया हो जाएगा 1200। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्या किए, जो रुपया दिया हुआ लिखिए, 800 दिया हुआ लिख लिए। दूसर का बात ऊपर और पहल का बात नीचे। दूसर का बात 20% लाभ बोला है तो 100 में जोड़कर 120% और 20% हानि पहल का बात, 20% हानि मतलब क्या, 100 में से घटा कर 80 कटा लीजिए। 0 से 0, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, 4 का पहाड़ा में 3 बार में, ये 2 से 4 800 को 400 बार में, 400 तिया फटाक से लिख देंगे 1200। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।